सो स्टूडेंट, परमिटेशन कॉम्बिनेशन का जेईई मेंस 2023 का ये क्वेश्चन देख रहे हो। बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, एनपीआर पे बेस्ड है। एनपीआर आई होप तुम्हें पता होना चाहिए। एनपीआर की वैल्यू आती है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर हमें लिखनी है तो 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा n, दिस माइनस दिस करोगे तो n प्लस 1, n प्लस 2 का फैक्टोरियल। 2n प्लस 1 से n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो n प्लस 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा अपॉन 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ऊपर इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल। 11/21। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2n प्लस 1, नीचे 2n माइनस 1 है, इसको लिखो 2n प्लस 1, 2n इंटू 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल है, नीचे क्या है ये n प्लस 2, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 1, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, 11/21। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, n इससे कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, 21 मल्टीप्लाई करोगे 42 हो जाएगा। 2n प्लस 1, 11 इंटू n प्लस 2, n प्लस 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक आएगी 11n स्क्वायर माइनस 51n, और कांस्टेंट अगर देखोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा -20। 22 42 सब्ट्रैक्ट होगा -20, और इसको जब सिंप्लीफाई फैक्टराइज करते हैं तो n की वैल्यू आती है 5 और -4/11। n ऑब्वियसली नेचुरल नंबर है तो n 5 ही होगा, और n को 5 उठा के यहां पे रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 5 प्लस 15 45। ए इज द आंसर। सिंपली क्लियर है क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, परमिटेशन कॉम्बिनेशन का एक अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जेईई मेंस 2023 का। काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, टाइम लगेगा करने में। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू नंबर्स ए एंड बी। ए क्या है 246 से लेके 100 तक, 246 से लेके 100 तक टोटल नंबर ऑफ नंबर हुए 50। बी है 135 से लेके 90 तक, टोटल नंबर ऑफ नंबर हुए 50। ठीक है, सच दैट 2 इज द रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी इज डिवाइडेड बाई 23। मतलब a प्लस बी को अगर हम 23 से डिवाइड करें तो आई होप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी तुम लोगों ने। यहां पे कोशेंट आएगा, कोशेंट मान लो कोई भी नेचुरल नंबर है, प्लस रिमाइंडर 2 दे रखा है अपॉन डिवाइजर। ठीक है, तो आई होप ये बात पढ़ रखी होगी तुम लोगों ने। किसी भी रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कोशेंट आता है प्लस रिमाइंडर आता है अपॉन डिवाइजर। दैट इज द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो a प्लस बी को 23 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आए, और a और b हमें सेलेक्ट करने हैं कहां से। a 246 से लेके 100 तक है और b 135 से लेके 99 तक है। अब स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी ऐसा आना चाहिए 23 टाइम्स n प्लस 2। ठीक है, अच्छा a के लिए भी 50 चॉइस है, b के लिए 50 चॉइस है। n कितना हो सकता है, n इज अ नेचुरल नंबर ऑब्वियसली, n 1 हो सकता है। ध्यान रखना a और b में से अगर दोनों नंबर्स चूज करें तो 100 या 100 से छोटे ही हैं, और दोनों की मैक्सिमम वैल्यू अगर ऐड कर दें तो 199 आएगा, उसका 100 और इसका 99। तो सम जो होना चाहिए वो 199 से कम ही आना चाहिए। 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, 8 रख सकते हो। 8 आई थिंक इसकी हाईएस्ट लिमिट होगी। 23 इंटू 8 करके देख लो, 24, 2, 16, 18, 18 में 2 ऐड कर दोगे तो 186। ऑब्वियसली अगर 8 से 9 बढ़ाओगे तो ये 23 और ऐड हो जाएगा, तो ये 199 से बड़ा हो जाएगा। तो n की इतनी वैल्यूज मिल रही।
1 2 3 से लेके 8 तक वैल्यूज आ सकती हैं, जिसके लिए इसका सम 199 से छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम नंबर अगर तुम ए को ले लो 100, बी को ले लो 99, तो ये 199 से छोटा होना चाहिए। देन अब देखते हैं ए प्लस बी की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं। एन को जरा 1 रखो तो 25 आ सकता है, एन को 2 रखो 46 प्लस 2 48 आ सकता है, एन को 3 रख देते हैं 23 इंटू 3 यह आ जाएगा 9 6 69 69 प्लस 2 71 आ सकता है, एन को 4 रख दो तो 23 इंटू 4 12 1 4 दूनी 8 9 93 आ सकता है। एन को 4 रखने पे 1 रख सकते हैं 2 3 4 5 रख देते हैं एन को, तो 23 इंटू 5 5 1 10 117 आ सकता है। ठीक है, एन को 5 रखने पे एन को 6 रख देते हैं, एन को 6 रखेंगे तो 140 आ सकता है, करके देख लो 6। ठीक है, एन को 7 रख देते हैं, एन को 7 रख देते हैं तो यह आ जाएगा 163, और फाइनली एन को 8 रख दो तो 23 इंटू 8 प्लस 2 करोगे तो 186, ऑलरेडी करके देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है ए प्लस बी की। क्लियर है, इनमें से कोई एक सम हो सकता है। अब देखो ए है इवन, बी है ऑड, ए इवन बी ऑड। इवन और ऑड को अगर जोड़ते हैं तो हमेशा ऑड आता है, इवन नहीं आता है। इस वजह से यहां पे जो सम इवन आ रहा है वो नहीं हो सकता, बिकॉज ए इवन है और बी ऑड है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो ए प्लस बी के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ए प्लस बी के लिए 25 ऑड ही होना चाहिए, 25 71 93 117 163। क्लियर है, ए प्लस बी की इतनी ही वैल्यू हो सकती है। अब हम काउंट करते हैं ए प्लस बी 25 कैसे कैसे हो सकता है, थोड़ा सा मैनुअल कैलकुलेशन रहेगा। तो ए ले लो 2 तो बी मिल जाएगा 23, 25 हो जाएगा। ए ले लो 4, ए ले लिया 4 तो बी क्या हो जाएगा 21, और नंबर है यहां पे। ए 6 ले ले, 25 सम चाहिए तो बी क्या हो जाएगा 19, और यहां पे देखो मैक्सिमम क्या ले सकते हैं हम, 24 ले सकते हैं। 24 यहां ले ले तो यहां से क्या मिल जाएगा 1, तो 2 से लेके 24 तक टोटल नंबर कितने हो गए 12। 25 सम 12 तरीके से मिल सकता है। अब इसके बाद देखो 71 मिनिमम मैक्सिमम से जोड़ लो। अगर यहां 2 ले ले तो 71 कैसे बनेगा, यहां पे 69 ले सकते हैं। यहां 4 ले लें तो 71 कैसे बनेगा, यहां पे 4 ले लिया तो यहां पे लेना होगा तुम्हें 67 लेना होगा। मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, यहां पे 70 ले ले तो यहां से 1 आ जाएगा, 71 लेना है तो 70 मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं 72 4 6 से लेके 70 तक कितने नंबर हो गए, दैट इज 35। अब a प्लस बी क्या ले सकते हो तुम 93, सीधे सीधे काउंट कर लो 93। यहां पे क्या ले सकते हो 90, और यहां पे क्या ले सकते हो 3। अच्छा, और क्या ले सकते हैं 92, इधर 92 ले सकते हैं और इधर 1 ले सकते हैं। तो 2 से लेके 92 तक अगर काउंट करते हो, 2 से लेके 92 तक अगर काउंट करोगे तो 92 को 2 से डिवाइड कर दो, 92 डिवाइड बाई 2 46 नंबर आ जाएंगे यहां पे। ठीक है, फिर a प्लस बी को क्या ले सकते हो 117। 117 कैसे आएगा, 117 लाना है तो इधर 100 ले लें तो इधर आ जाएगा 17। ठीक है, लेकिन सबसे यहां पे नहीं बन पाएगा, 2 नहीं ले सकते यहां पे। 2 ले लें तो यहां पे 99, मैक्सिमम नंबर 99 है जो कि सम दे देगा 101।
4 ले लें तो भी नहीं बनेगा 99 से, हमें 117 लाना है, तो मिनिमम यहां पे देख लो क्या लेना होगा, उसके बाद वाले काउंट कर लेंगे। तो अगर यहां पे 10 ले लें, 99 में क्या जोड़ें कि 117 हो जाए, इधर तुम्हारा 17 बचा, 18 जोड़े, तो यहां पे 18 ले लें, ठीक है। 18 के बाद यहां पे 99 ले लें तो 117 आ जाएगा। क्लियर है बात? तो 117 के लिए अगर काउंट करें तो वहां पे 18 से स्टार्ट करोगे और 18 से लेके कहां तक जाओगे, 100 तक। तो कितने नंबर बीच में छूट रहे हैं? बीच में 2 4 6 8 से लेके 18 पे जा रहे हैं, तो 16 मतलब 8 नंबर छूट रहे हैं। 8 नंबर छूट रहे हैं तो ये हो जाएगा 42। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, समझना, लेकिन एक बार खुद प्रैक्टिस करो तो ये बात और बेटर समझ में आएगी। 163 99 में कितना जोड़ दें कि 163 आ जाए, उससे डायरेक्टली तुम्हें पता चल जाएगा। 163 माइनस 99, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया, 4 बचा, ठीक है। 15 में से 9 गया, 6 बचा, 64। तो 50 में से, मतलब 99 में तुम 64 जोड़ोगे, मतलब कहां तक के नंबर छोड़ने होंगे, 62 तक के नंबर छोड़ने होंगे। 62 50 में से 2 4 6 से लेके 62 नंबर हो गए 31। 50 में से 31 अगर तुम सब्ट्रैक्ट करते हो तो यह आ जाएगा 19 नंबर्स। तो ये टोटल नंबर ऑफ नंबर्स हैं जिनको तुम काउंट करोगे तो फाइनली आ जाएगा 108। तो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग था, विद इन गिवन टाइम लिमिट कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है इसको। सो इट्स आंसर इज 108, सिंपल। सो स्टूडेंट, जेईई मेंस 2022 का ये एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और फंक्शन रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, मतलब ए इज रिलेटेड टू ए है, या फंक्शन के टर्म में बोले तो एफ इज सच दैट ए टू ए है, ठीक है। सच दैट ए और बी दो नंबर है, बी जो है वो पी क्यू का प्रोडक्ट है। ए और बी इसी से आ रहे हैं, 1 से लेके 100 तक, मतलब टोटल 1 से लेके 60 तक टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, 60। बी जो है, ध्यान रखना, पी और क्यू प्राइम नंबर है, 3 या 3 से बड़े हैं। बी जो आ रहा है वो पी क्यू आ रहा है। अच्छा, 3 या 3 से बड़े कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? 3 5 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23। आई थिंक इतना काफी होगा, क्योंकि अगर 23 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60 से बड़ा हो जाएगा, तो उसके बाद वाले प्राइम नंबर लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से 23 भी इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज 19 तक ही ले लें। 19 इंटू 3 मैक्सिमम दे देगा तुम्हें 60 से कम, ठीक है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉमा बी। ए कॉमा बी कितने टाइप के हो सकते हैं, ये बात करी जा रही है। अच्छा, ए जो है वो 60 से 1 के बीच में है, दे रखा है। ए के लिए 60 चॉइसेस हैं, बी के लिए चॉइसेस देख लेते हैं। बी क्या क्या हो सकता है, तो मिनिमम प्राइम नंबर ले लो, बी को ले लो, पी को ले लो 3Q। तो Q की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? Q की वैल्यू 5 7 11 13 17 19, 1 2 3 4 5 6। Q के लिए यहां पे अगर देख रहे हो तो, अच्छा, Q3 भी हो सकता है, क्योंकि प्राइम नंबर तो रिपीट हो ही सकता है, तो Q3 भी आ सकता है। तो टोटल यहां पे देखेंगे तो 7 चॉइस है। अच्छा, P को 5 रख दें, 5Q। अच्छा, ध्यान रखना 60 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, तो 5Q अगर रख दें P को, तो 3 नहीं रखोगे, बिकॉज 15 ऑलरेडी आ चुका है। 3 इंटू 5 15। 5 रख सकते हो, 25 आ सकता है, 7 रख सकते हो, 35 आ सकता है, 11 रख सकते हो, 55 आ सकता है। 13 इंटू 5 हो जाएगा, 13 आ सकता है, ठीक है। और क्या आ सकता है? 13 आ सकता है,
13 इंटू 5 ये 65 हो जाएगा। ये 60 से बड़ा हो जाएगा, ये नहीं आ सकता, तो 11 तक यहां पे आ सकता है। ठीक है, यहां 7 नंबर, यहां 3 नंबर। अब P को तुम ले लो 7, छोटे नंबर मत लेना बिकॉज ऑलरेडी वो काउंट हो चुके हैं। तो P को 7 लेंगे तो 7 ले सकते हो, 11 ले सकते हो, क्या 13 ले सकते हैं? 13 इंटू 7 ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा। तो P को अगर 7 ले रहे हो तो 7 77 भी नहीं हो सकता, तो 7 ही आएगा। 49, तो एक नंबर आ सकता है। ठीक है, और ऑब्वियसली अब इसके बाद तो नहीं आएगा बिकॉज के बाद रिपीटिशन अलाउड हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने आ रहे हैं? 7 प्लस 3 प्लस 1 11, और ए के लिए कितनी चॉइस है? 60। 60 इंटू 11 660। बी इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। सो स्टूडेंट, अगेन ये बेसिक क्वेश्चन परमिटेशन कॉम्बिनेशन जेईई मेंस 2022 का टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर बताने हैं जो कि बन रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 से विदाउट रिपीटिशन, जो कि मल्टीपल ऑफ 6 है। अच्छा, 6 से मल्टीपल का मतलब पहले तो इवन नंबर होना चाहिए और साथ में डिविजिबल बाय 3 भी होना चाहिए। ठीक है, 5 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5। इवन नंबर होना चाहिए, तो लास्ट डिजिट के लिए तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, 2 4 6 में से कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, और साथ में डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी भी डिजिट यहां पे रखेंगे सबका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 इन सबको ऐड कर लेते हैं, nn प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये टोटल आ रहा है 28। टोटल सम क्या आ रहा है? 28। इससे 28 ऑब्वियसली 28 जो होता है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इससे कुछ ऐसा नंबर हमें सबट्रैक्ट करना होगा। 1 2 3, अच्छा यहां पे हमने 4 एक्स्ट्रा ले लिया है, सॉरी ये 4 गड़बड़ कर दिया है, 4 नहीं दे रखा है, 4 नहीं होगा, 4 नहीं है तो ठीक है, तब तो सम हो जाएगा 24। ठीक है, तो यहां के लिए जो चॉइस होगी, लास्ट प्लेस के लिए चॉइस होगी 2 या 6 में से कोई भी इवन नंबर आ सकता है। अगर हम सारी डिजिट्स ले लेते हैं जो कि 6 डिजिट हैं, तो सम आ रहा है 24 जो कि 3 से डिविजिबल है। तो एक ऐसी डिजिट स्किप करनी होगी जिससे सम अभी भी 3 से डिविजिबल आए, तो ऑब्वियसली हमें 3 को स्किप करना होगा। अब 3 स्किप कर दोगे तो सम क्या आ जाएगा? 21। तो आप कौन कौन सी डिजिट ले सकते हो? 1 2 5 6 7, और विदाउट रिपीटिशन है। ठीक है, 3 हटा दिया हमने। लास्ट प्लेस पे 2 या 6 में से कोई भी चॉइस ले ली। अगर 2 फिक्स कर दिया तो 1 2 3 4 चॉइस बची हमारे पास, और 4 ही लेटर्स हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, सारे डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं। तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, इनटू 2 कर दिया। ठीक है, तो यहां से 4 फैक्टोरियल इंटू 2, 4 फैक्टोरियल होता है 24 इंटू 2, दैट इज 48। तो लास्ट डिजिट इवन कर दी और 3 को स्किप कर दिया, जिससे यहां पे सम आ जाएगा तुम्हारा। तो इसी में नेक्स्ट केस में 24 सम आ रहा है सारी डिजिट का। हम 6 को भी स्किप कर सकते हैं, अगर 6 सबट्रैक्ट कर दें तो सम आ जाएगा 18 विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो अब 6 को स्किप करा तो 1 2 3 5 7, ये 5 डिजिट बची, तो 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो यहां के लिए चॉइस कितनी आएगी? 1। ठीक है, यहां के लिए एक चॉइस आ गई। 4 डिजिट्स हैं, 4 प्लेस पे अरेंज कर दें 4 फैक्टोरियल वेज से, तो 24। तो एक बार 3 को स्किप करा और एक बार 6 को स्किप करा, जिससे सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल आ जाए। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स 48 प्लस 24 72। क्या आंसर आ जाएगा? इट्स आंसर इज 72। डी इज द आंसर सिंपली। सो जेईई मेंस 2021 का ये एक बेसिक क्वेश्चन है
एनसीआर और एनपीआर के कंसेप्ट पे। एनपीआर क्या होता है, आई होप सबको पता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। और एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं और आर की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो ये देख लेते हैं, ये क्या लिखा है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। फिर ये क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख लो एन माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। यह आ जाएगा एन माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, एन माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और काफी बड़ी मिस्टेक करते हैं, कैंसिल करके यहां कुछ लोग जीरो लिख देते हैं, जीरो नहीं आएगा, ये 1 आता है। ठीक है, तो n माइनस आर 1 आ गया। और यहां पे भी एक रिजल्ट हमें पता होना चाहिए, अगर एनसीआर एनसीएस के बराबर है तो या तो r और s बराबर होता है या फिर r प्लस एस एन आता है। r माइनस 1 के बराबर है नहीं, इसका मतलब दोनों के सब स्टेप को ऐड करें तो n के बराबर आना चाहिए। ठीक है, r की वैल्यू बतानी है, तो n यहां से आ रहा है 1 प्लस आर, 2r माइनस 1, n आ रहा है 1 प्लस आर प्लस 1, तो r आ जाएगा 2। हेंस इट्स आंसर इज सेकंड। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है एनसीआर और एनपीआर के एप्लीकेशन का।